बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी प्रोग्रामिंग की हम लोग थ्योरी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके बाद फिर प्रोग्राम, फिर प्रोग्रामर, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। आज हम लोग बात करेंगे कंपाइलर के ऊपर, इंटरप्रेटर के ऊपर, असेंबलर के ऊपर। ठीक है, मज़ीद थोड़ा सा उसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर का क्या काम है, असेंबलर किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो compiler is a program that converts the instruction of a high level language into machine language as a whole। काम वही है, ये सारे के सारे हमारे एक तरह के वो हैं, जैसे मैंने वो कहा था ना पिछली वीडियो में कि ट्रांसलेटर हैं, ये एक तरह की हमारी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो ये उनकी ट्रांसलेशन को जो मेथड है ना वो थोड़ा सा अलग अलग है, तो इस बेस के ऊपर उनके नाम भी अलग अलग रखे हुए हैं। तो कंपाइलर वो कह रहा है कि ये हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल के अंदर चेंज करता है और सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही टाइम के ऊपर, ये इसका काम है। उसके बाद इंटरप्रेटर की अगर बात करें तो एन इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम। It executes this statement before translating the next statement of the source program। अब वो क्या काम कर रहा था कि सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही टाइम के ऊपर कन्वर्ट कर रहा था एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन एक स्टेटमेंट को पहले वो कन्वर्ट करता है, बताता है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। बात समझ आई? दोनों का काम एक ही है, वो भी ट्रांसलेट कर रहा है, ये भी ट्रांसलेट कर रहा है, लेकिन वो सारे प्रोग्राम को एक ही टाइम के ऊपर, लेकिन ये एक एक सेंटेंस को सेपरेट करके ट्रांसलेट कर रहा है। असेंबलर का काम यही है, ये असेंबली लैंग्वेज का जो कोड होता है उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। एन असेंबलर इज ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। ये सिंपल उसके नाम से पता चल रहा है। हाउ डेवलप सी लैंग्वेज, अगर हम बात करें कि सी लैंग्वेज बनाई किसने थी, तो सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे एट AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज इन 1972। 1972 में डेनिस रिचे ने इस लेबॉर्ट्री, जिसका नाम AT&T लिखा हुआ है, बेल लेबॉर्ट्रीज के अंदर उसने बनाई थी। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का क्या, वो थोड़ा सा बताओ जी, ये वो पूछ रहा है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। अब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वो हैं जो कि कंपाइलर को बताती हैं कि उसने क्या काम करना है प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करवाने से पहले। मतलब ये प्रोग्राम उसके कंपाइलर के लिए होता है कोड। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज आल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव्स। इसको कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी बोलते हैं। मतलब ये वो वाली हिदायत हैं जो कि कंपाइलर को बताती हैं कि आपने अब भाई क्या काम करना है। उसके बाद है जी डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हो गया। लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। लिस्ट आउट करो जी मुख्तलिफ किस्म की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कौन कौन सी हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इन सी लैंग्वेज। These are include preprocessor and define preprocessor। include preprocessor, ठीक है। उसके बाद है define, एक है include और एक है define। what is include और what is define, अब इनमें डिफरेंस वो आ रहा है नीचे। include preprocessor directive is used to include header files in the program। प्रोग्राम की जो header files है ना, जैसे मैंने पिछले आपको यहाँ पे बताया था, ये वाली इसको बोलते हैं, जो प्रोग्राम के बिल्कुल हेड के ऊपर, स्टार्ट के ऊपर आ रही हैं, और दूसरी जो है वो नीचे हैं। अब व्हाट इज़ हेडर फाइल, इंक्लूड वाली वो कह रहा है कि इसके अंदर हेडर फाइल्स के अंदर आती हैं। अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर उस सॉफ्टवेयर जो भी हमने आगे प्रोग्राम्स जो है वो राइट करवाना है, उस प्रोग्राम्स के कोड को ही हैंडल करते हैं। व्हाट इज़ हेडर फाइल हो गया। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल, हेडर फाइल की एक्सटेंशन .h है, ये देखें ना, ये हेडर फाइल है।
डॉट एज स्टूडियो कोनियो। तो उसके बाद था हो इस हेडर फाइल इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम, क्यों इंक्लूड, कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बात इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।